हेलो दोस्तों, झारखंड आरएस क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी ऑथेंटिक जानकारी देंगे। और दोस्तों, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल, और जेएसएससी सीजीएल को लेके हम लोग पूरा आंदोलन किए थे 30 सितंबर को, लेकिन इस पर सरकार का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आगे क्या प्लान होना चाहिए, सरकार का मंशा क्या है और आयोग इस पर किस तरह प्रभाव है हम लोग का आंदोलन से, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और जो भी शेयर करें दोस्तों से। अब आपको जो भी जानकारी, जो ऑथेंटिक जानकारी होगा, हम आपको देंगे। अभी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि लोग मायूसी में छाया हुआ है, और आज जो आपका दुर्गा पूजा का नवमी है, कल दशमी है। आप लोग एंजॉय कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉय कहां से होगा, कहां से एंजॉय होगा? लोगों के अंदर में एक ही भ्रम बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा जेएसएससी सीजीएल। जो तैयारी आप लोग का कितना दिन से है, 7 साल 8 साल, इतने दिनों से तैयारी चल रहा है, क्या कीजिएगा सो बताइए। तैयारी कर रहा है लोग, इसका अगर रिजल्ट नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे सो बताइए। तो हमारा कहना है कि तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। तैयारी करता बहुत लोग हैं, लेकिन आपको जब आपके सामने में ऐसा परिस्थिति आ गया है कि भाई हमको पेपर लीक का मामला आ गया है, तो आपको इसको एनी हाउ रद्द कराना पड़ेगा। अगर सरकार बात नहीं मानती है, मान तो नहीं रही है, इसमें तो 100% सत्य है कि नहीं मान रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को चुपचाप बैठे नहीं रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आज अगर बता रहे हैं कि आज झारखंड का ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बन गया है कि लोगों के सर्वनाक की बात हो गया है। आप कह सकते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 से पहले, लोगों को जो अपना ही जमीन पर खेती जो करता था और उसी को फिर टैक्स देता था, जो उपज होता था, फसल जो बनता था, फसल उपज होता था, उस पर जो भी कमाई होता उस पर टैक्स देना पड़ता था, किसानों को टैक्स देना पड़ता था। तो उसी को हटाने के लिए महात्मा गांधी जो एक अवतार के रूप में भारत में जन्म लिए, और उन्होंने कहा कि भाई हमको इसके पीछे आगे कुछ करना है, और आगे कुछ करना है, और उन्होंने बहुत किया। सबसे पहला आंदोलन उन्होंने बिहार चंपारण से 1917 में आंदोलन किया, और आंदोलन में सफल रहे, शांतिपूर्वक आंदोलन रहे, उनका आंदोलन रहा। और आज भी हम कहते हैं कि अगर महात्मा गांधी के मार्गदर्शन पर अब चलेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। क्या उन्होंने कितने आंदोलन को सफल बनाया है, जो कि सरकार अपना था नहीं, ब्रिटिश का शासन था, जो उनको बातों से, उनकी आंदोलन से उन लोग को मजबूर होकर उनका बात मानना पड़ता था। क्या आज मेरा झारखंड नहीं मानेगा? क्या आप लाखों के संख्या में कैंडिडेट हैं, उनके बात मानने के लिए सरकार नहीं होगा? इसके लिए आपको लड़ना होगा, दिल से लड़ना होगा, और लड़ना होगा दोस्तों। देखिए, अंतिम आपका अगर सरकार नहीं मानती तो अंतिम जो होगा वो तो हम लोग कोर्ट में तो गए ही हैं, कोर्ट से हमको फैसला तो मिलेगा, लेकिन वो बात की बात है भाई। लेकिन पहले आपको लड़ना पड़ेगा भाई। कोर्ट वाला बात पर अभी वो मत सोचिए, वो फाइनल डिसीजन है। वो जब अगर सरकार अंतिम क्षण तक अगर हमारी बात नहीं मानती, तब हम लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है, लास्ट में कोर्ट तो है। लेकिन फिलहाल आप लोग को पहले कोर्ट से पहले आप लोग को लड़ना होगा, और बात मनाना पड़ेगा भाई। सरकार से मनाना पड़ेगा, आयोग से मनाना पड़ेगा, और एनी हाउ आपको मनाना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? जब हम वोट दिए हैं तो मानना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, एनी हाउ मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेगी? और आंदोलन ऐसे नहीं करना होगा, बड़े आंदोलन करना होगा, लंबा आंदोलन करना होगा। क्यों नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा सरकार को। बड़ा बड़ा आंदोलन में सरकार झुक गई है, तो ये तो बहुत छोटा चीज हम लोग मांग कर रहे हैं, बहुत छोटा चीज मांग कर रहे हैं।
ऐसा चीज मांग कर रहे हैं जो कि इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। स्टूडेंट के पक्ष में एक ऐसा बात कर रहे हैं कि एग्जाम को रद्द कीजिए, जिसमें किसी का हानि और नुकसान की बात नहीं है, किसी को हानि का और नुकसान की बात नहीं है। ये सिर्फ हम लोग की स्टूडेंट को फायदा के लिए। और आप किसके लिए कर रहे हैं? और अगर आप एग्जाम ले रहे हैं और स्टूडेंट के लिए ले रहे हैं, अगर ज्वाइनिंग देंगे तो स्टूडेंट को लिए देंगे, तो आप इसका बात मानना पड़ेगा भाई, स्टूडेंट का बात मानना पड़ेगा। और सब लोग यूनाइट होके लड़ना होगा और लड़ के जीत हासिल करना पड़ेगा। सरकार से लड़िए, सरकार से लड़ना होगा, आयोग से लड़िए। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? मेरा हक है, हम लड़ेंगे। हम देश का नागरिक है, झारखंड का नागरिक है, हमको लड़ना है, अधिकार है। अगर गलत है तो आप हमको देखिए, मेरे पास सबूत है भाई। बिना सबूत का कोई काम नहीं करते हैं, हम गलत है ही नहीं है। सबूत पेश भी किए हैं, 30 सितंबर को आपको सबूत किए हैं, 7 अक्टूबर को सबूत आपको पेश किए हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती तो भाई आपको तो भैया रोड पर आना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी आपको हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए, सरकार जो आपका 14 अक्टूबर को 30 सदस्यीय का बैठक होगा, उसमें जो अध्यक्ष के रूप में प्रशांत कुमार है, उस बैठक में शामिल होंगे। और माननीय महोदय हेमंत सोरेन भी शामिल रहेंगे, और आपके जितने भी राज्यपाल भी शामिल होंगे। इन जो बैठक में क्या निर्णय होगा ये आपका पता चलेगा उसी समय। और क्या पता चलेगा? जैसे को क्या आयोग को पता चला है कि इसमें पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी समय पता चलेगा। अगर नहीं मामला आता है तो दोस्तों बैठना नहीं पड़ेगा, सब लोग मिलके यूनाइट होके आपको लड़ना पड़ेगा। और 14 तारीख को देख के आगे समय नहीं है, आगे देखिए वोट का समय है आपको, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप लोग अभी जितना जल्दी कोशिश कीजिए, सरकार को बात मनाइए, और आपको लड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट से लेके छात्र, नेता, टीचर, सब लोग मिल के एकजुट होके लड़ाई लड़ना होगा। हम लोग का हक है भाई, क्यों नहीं मांगेंगे? कोई हम लोग थोड़े ना कुछ कर रहे हैं, बस तो हम लोग हक मांग रहे हैं कि जो एग्जाम में धांधली हुआ है उसको रद्द कीजिए, बस इतना ही से मांग रहे हैं। तो क्यों नहीं दीजिएगा? आप बताइए, क्यों नहीं कीजिएगा? आज स्टूडेंट से जितने भी स्टूडेंट है, कि आप वोट नहीं देंगे आपको? अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, हम आपको वोट देंगे। क्यों नहीं देंगे? स्टूडेंट के पक्ष में कीजिएगा तो जरूर मिलेगा, लेकिन नहीं कीजिएगा तो भाई स्टूडेंट तो आपका पक्ष में नहीं रहेगा भाई। तो इसलिए स्टूडेंट के पक्ष में आप जरूर सोचिए। और इन्होंने एक मंत्री जो इन्होंने इरफान अंसारी जो ने कहा है कि जैसे सीजीएल का एग्जाम रद्द नहीं होगा, लोगों को अंदर क्या होगा? क्या टूटेंगे नहीं? अगर ऐसा न्यूज सुनेंगे तो लोग क्या होंगे? टूटेंगे ना भाई। जब एक मंत्री होके कह रहे हैं कि जैसे सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं होगा, तो अंदर से क्या लगेगा लोगों को कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा, अंदर से हम लोग का पूरा हौसला टूट रहा है। लेकिन हौसला टूटने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि किसका हिम्मत है जैसे सीजीएल रद्द करके दिखा दे, तो किसका हिम्मत रहेगा? आपका पावर है, आपको पावर है, किसी को और पावर नहीं है रद्द करने का। आपका पावर है तो रद्द कीजिए। जब धांधली हुआ है तो रद्द कीजिए। और आपको रद्द करना पड़ेगा भाई। लोगों के हित में, स्टूडेंट के हित में आपको काम करना पड़ेगा। तो फिर भी अगर सरकार बात नहीं मानती है, आयोग बात नहीं मानती है, दोस्तों सब एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और आपका हक मांगना पड़ेगा। मांगना नहीं बल्कि छीनना पड़ेगा। और बहुत जल्द, समय नहीं है, बस दुर्गा पूजा समाप्त होने दीजिए, उसके बाद आपको एकदम यूनाइट होकर लड़ना है। और लड़ना इस तरह लड़ना है, लंबा लड़ाई लड़ना है। जब तक मेरा एग्जाम रद्द तो रद्द होना ही चाहिए। सबको एक ही जबान है, रद्द तो रद्द भाई, रद्द करना पड़ेगा और किसी हाल में रद्द करना पड़ेगा। हम लोग बहुत मायूसी में हैं और लेकिन मेरा हौसला कम नहीं हुआ है। लड़ेंगे, जब तक जिए तब तक लड़ो, क्योंकि आपका हक है, ये हक है, आपको लड़ना होगा।
और सब लोग को लड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों सबसे निवेदन है कि आप लोग जरूर यूनाइट होइए और दुर्गा पूजा के बाद आप लोग को, क्योंकि सरकार का भरोसा नहीं है, आयोग का भरोसा नहीं है, आयोग का भरोसा नहीं है, क्योंकि बार बार ये कह रही है कि जो प्रमाण मिला है वो साक्ष्य नहीं है, जो प्रमाण मिला है सीडी में वो ब्लैंक है। कैसे विश्वास करेंगे हम लोग कि जो 14 तारीख को वो बैठक में जो भी होगा निर्णय वो सही होगा, हम लोग का पक्ष में होगा? विश्वास नहीं है हम लोग को, जरा सा भी विश्वास नहीं है कि हम लोग के पक्ष में आएगा रिजल्ट। लेकिन आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो फिर हम लोग एकदम समझिए कि खुशी का माहौल होगा। लेकिन विश्वास नहीं है कि ऐसा होने वाला। जब एक मंत्री का बयान हो सकता है कि किसका हिम्मत है कि रद्द कर सकता है, तो क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को कि वहां पर जो भी वहां पे बैठक में समीक्षा में हमारा जो होगा हम लोग के पक्ष में होगा? बिल्कुल नहीं है। अब देखिए क्या होता है, देखिए अब इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी अब सरकार जाने, आयोग जाने, मुख्यमंत्री जाने। अब वहां पर जो भी होगा समीक्षा, इसमें हम लोग वही करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि हम लोग को आगे क्या करना है। बस लड़ा है, हम लोग का हक है, लड़ना है, हम लोग को चाहिए। जैसे सीजीएल रद्द तो रद्द हम लोग को कराना है और सब लोग को यूनाइट करना है। महात्मा गांधी के नेतृत्व, महात्मा गांधी का जैसा जिस तरह उन्होंने आंदोलन किया है उसी तरह आंदोलन हम लोग को शांतिपूर्वक आंदोलन के उग्र में चलना है और हम लोग को हक में लेना है। भाई रद्द कराना है तो रद्द कराना है, जैसा भी रद्द हो जाना चाहिए बस। क्योंकि देखिए कोर्ट में मामला तो गया है, कोर्ट में अभी तो 3-4 दिन 5 दिन तो कोर्ट ही बंद रहा। अब कोर्ट की तरफ से नोटिस अगर जाती है, कोर्ट की तरफ से नोटिस सरकार के पास जाती है, आयोग के पास जाती है कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता है तब तक आप रिजल्ट ना दे, तो हो सकता है तब तो फिर रिजल्ट नहीं निकालेंगे। लेकिन जब तक नोटिस नहीं जाते तब तक उसका कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग अलर्ट रहें और आगे जो प्लान होगा, देखिए सब लोग मिलके क्या प्लान करते हैं, आगे प्लान बताएंगे, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी देते रहेंगे। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। और आपको जो भी पढ़ाई के विषय में जितनी भी झारखंड हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सब टीचर अलग अलग टीचर के रूप में आपको बताया जाएगा। बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका जो रिजल्ट क्या आता है, बस इसी जैसे से सीजल का हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा समय लगेगा तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे दुर्गा पूजा के बाद और पढ़ाई जारी रहेगा, बाकी आंदोलन जो है सो चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और धन्यवाद। और आप लोग जरूर शेयर करें, पूरा वीडियो देखें और आगे जो भी जानकारी होगा ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से, झारखंड आरएस क्लासेस के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।